तो हेलो बच्चों, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने ये मैथ के यूट्यूब चैनल इनविंसिबल मैथमेटिक्स में। बच्चों, आज हम लोग सीखने वाले हैं क्या? फैक्टराइजेशन यानी कि गुणनखंडन करना सीखेंगे। ठीक है, क्या सीखेंगे आज हम लोग? गुणनखंडन। बीजगणित में हम लोग सीख रहे हैं गुणनखंडन, जिसको इंग्लिश में फैक्टराइजेशन कहते हैं। अब ये कैसे करते हैं? देखो, सबसे पहले ऐसे सवालों को लेंगे जो बिना फॉर्मूले के ही हम लोग को फैक्टराइज करना पड़ता है, और दूसरे ऐसे टाइप्स के क्वेश्चन देंगे जिसके फॉर्मूला की मदद से ही हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला यूज करते हुए। तो सबसे पहले फैक्टराइजेशन मतलब क्या होता है? देखो, फैक्टर जैसे 15 अगर है, 15 का क्या होता है फैक्टराइजेशन? 5 दिया 15। अगर मैं बोलूं 18 का क्या होगा? 2 दूना 4, 4 तिया 12 होता है, 2 तिया 6, 6 तिया 18। अगर मैं 20 का बोलूं तो 2 पंचे 10। मतलब ऐसा दिया रहेगा, इसको इस फॉर्म में तोड़ना पड़ता है। मतलब कोई एक पर्टिकुलर फैक्टर या प्रोडक्ट दिया हुआ रहता है, कुछ एक्सप्रेशन दिया हुआ रहता है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो वो कौन दो ऐसी संख्या है जिसको गुना करने से ऐसा आ रहा है? 2 या 3, 4 या 5, कुछ कितना भी संख्या हो सकता है। उन संख्याओं को गुना करने से वो प्रोडक्ट आया हुआ रहता है। अगर 15 का फैक्टराइजेशन करना पड़ता तो 5 3 जा 15, 18 का करना पड़ता था तो 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 20 का 2 5 जा 20, 2 5 जा 10, 10 2 जा 20। तो इस प्रकार से हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं। ठीक है, फैक्टराइजेशन जैसे कि अब मान लो हम लोग को फैक्टराइज करना है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब प्रश्न में ये दिया रहेगा बच्चों, हम लोग को ये फाइंड करना है कि ये जो आया है ये किन दो संख्याओं को गुना करने के बाद आया है, वो निकालना है। तो वैसे तो हम लोग को फॉर्मूला मालूम ही है कि एक्स प्लस वाई स्क्वायर का ये फॉर्मूला है, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर का फॉर्मूला ये है। लेकिन बच्चों, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ये जो है ये दो ठो है, इसका 2 मतलब x प्लस वाई एक है, x प्लस वाई मतलब 2x प्लस वाई मिलके x प्लस वाई का पावर जो है 2 हुआ है। मतलब 2x प्लस वाई को गुना करने से इतना आ रहा है। मतलब ऐसा एक्सप्रेशन दिया हुआ रहेगा, उसको हम लोग को फाइंड आउट करना है फैक्टराइजेशन की मदद से कि ये किन दो संख्याओं या 3 संख्याओं या 4 संख्याओं को गुना करने के बाद इतना आया है। ये निकालने का प्रोसेस ही हम लोग को गुणनखंडन यानी कि फैक्टराइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब कुछ सिंपल सिंपल सवालों को लेते हैं, इसको मिटा दिया जाए। तो बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 तो ऐसे मैंने क्वेश्चन लिया है सिंपल सिंपल, जिसको हम लोग फैक्टराइज करना है। सबसे पहले है 12x प्लस 36, 1 नंबर 12x प्लस 36। अब फैक्टर मतलब अब निकालना है, 12 को कॉमन ले सकते हैं हम लोग, x प्लस 12 दिया 36 हो गया। बस ये है, कुछ नहीं है बच्चों, ये आंसर इतना ईजी है। 2 नंबर 22y माइनस 33z। अब इसका करना है तो 11 को कॉमन लेंगे तो 2y माइनस 3z, क्योंकि 11 3 से 33, 11 2 से 22 होता है, 12 इंटू ये होता है 12 3 से 36। ये आंसर तो बहुत ही ईजी है, टाइप 1 है। ये क्या है? टाइप 1 है, जहां पर हम विदाउट फॉर्मूला ही हम लोग सॉल्व करने फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं। फैक्टराइज मतलब फैक्टर्स निकालना है, मतलब जो दिया हुआ संख्या है ये सब किन 2 या 3 संख्याओं को गुना करने के बाद आया है वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं, वो संख्या। ठीक है, तो 3 नंबर क्या है? 14 PQ प्लस 35 PQR। तो यहाँ पर क्या चीज कॉमन है उसको कॉमन ले लेंगे। अभी देखो, PQ यहाँ दोनों में है, और यहाँ पर 14 है, 35 है। कौन सा ऐसा टेबल है जिसमें दोनों आता है, 14 और 35? 7 के टेबल में, तो 7 को कॉमन लेंगे। PQ दोनों में है, इसमें भी है, ये टर्म में भी है, ये टर्म में भी है, सिर्फ 2 पद है यहाँ पे। तो 7 PQ को कॉमन लिया मैंने, 7 दूना 14
प्लस 7 बजे 35, तो ये आंसर। इस प्रकार से बच्चों सॉल्व करते हैं, कुछ नहीं है। अब 4 नंबर देखो, 4 नंबर को हम लोग सॉल्व करेंगे। 6xy माइनस 4y प्लस 6 माइनस 9x, इसको लेंगे। देखो चार पद है, 4 टर्म्स है इसमें, तो इसको कैसे करेंगे, देखो सेम बनाने की कोशिश करना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, 6xy माइनस 4y प्लस 6 माइनस 9x है। तो अगर मैं यहाँ से कुछ को कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा? अगर मैं ऐसा करता हूँ 6xy माइनस 9x करता हूँ 4y प्लस 6 है, तो यहाँ से 3 को कॉमन ले सकते हैं और x को भी कॉमन ले सकते हैं। तो 3 दूना 6 y, 3 तिया 9, इसको 2 को कॉमन ले सकते हैं 2y माइनस 3, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, 2 तिया 6 होता है, 2 दूना 4, 3 दूना 6, xy माइनस प्लस माइनस माइनस, 3 तिया 9, x का x 9x। तो इस प्रकार से बच्चों करते हैं। अभी देखो ये और ये सेम हो गया, तो हम लोग ये दोनों में से एक को सिर्फ यहाँ लिख देंगे, यानी कि कॉमन लेंगे, और ये और इसको, इन दोनों को एक ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देंगे। मतलब ये दो संख्याओं को गुना करने से इतना आ रहा है, ये फैक्टराइजेशन और कुछ नहीं है। फिर है 7x माइनस 42 है, तो 7 को कॉमन ले लो, 7 6 7 14 7 1 7 4 8 7 5 35 7 6 42, ये हो गया। 6 नंबर क्या है? 6p माइनस 12q है। अब 3 को कॉमन लेंगे, 3 दूना 6, 3 4 12, या फिर 6 को भी कॉमन ले सकते हैं। 6 को कॉमन लेंगे तो 6p माइनस 2q, क्योंकि 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। इस प्रकार से ये आंसर हो गया। अब 7 नंबर देखो क्या है, 7a स्क्वायर प्लस 14a। अब इसमें 7a को कॉमन लेंगे तो 7a 7 दूना 14, ये हो गया आंसर। तो इस प्रकार से फैक्टराइज करना है। 8 नंबर क्या है? 20l स्क्वायर m प्लस 30al m है, तो इसको कॉमन ले लो। 10l m को कॉमन लेंगे तो 10 दूना 20 हो जाएगा, यहाँ पे l बचा, प्लस 10 तिया 30 हो जाएगा। ln तो यहाँ पर ही है, तो यहाँ पे a दे दो, तो 12 प्लस 3, यही आंसर। इस प्रकार से बच्चों करते हैं, काफी इजी है, कुछ नहीं है। माइनस 4a स्क्वायर प्लस 4ab माइनस 4ca, अब इसको करना है। तो 4 तो सब में है, 4 4 4 4 तीनों में है, तीनों टर्म्स में है, a भी तीनों टर्म्स में है। तो माइनस 4a को कॉमन ले लो, यहाँ बचा a, माइनस माइनस देंगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, हम लोग ये लाने की कोशिश करना है, ऊपर वाला को ये सब लाने की कोशिश करते रहना है। तो 4a तो यहाँ पर है, b से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 4a यहाँ पर है, यहाँ पे c दे दो, तो इस प्रकार से ये हो गया। अब 10 नंबर देखेंगे। 10 नंबर क्या है? 10a स्क्वायर माइनस 15b स्क्वायर प्लस 20c स्क्वायर। अब देखो तीनों में से क्या कॉमन है। अब अगर हम लोग 10, 15 और 20 का एलसीएम करेंगे तो ऐसे कौन सा टेबल है जिसमें ये तीनों आता हो? तो वो है 5, और बाकी सब तो नहीं है। तो 5 दूनी 10 a स्क्वायर माइनस 5 तिया 15 b स्क्वायर प्लस 5 4 20 c स्क्वायर। तो और तो कुछ नहीं जाएगा, इसलिए ये आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों करते हैं, आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार से सॉल्व किया गया है। आप लोगों के बुक में भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, आप लोग देखकर ट्राई कीजिए, खुद से कोशिश कीजिए, खुद से बनाने का प्रयत्न कीजिए, तभी जाकर बनेगा। ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर अगला सवाल लेंगे। तो इसको मिटा दिया जाए। तो बच्चों हमारे पास ये रहा अगला सवाल। ये सब है
7 तो हम लोगों को फैक्टराइज करना है। विदाउट फॉर्मूला ही बनेगा ये सब। देखो 3 पद है तो बहुत ही ईजी है, 4 पद रहने से भी काफ़ी ईजी है, 5 पद हो या 4 पद हो या उससे ज़्यादा हो। ठीक है, सबसे पहले एक नंबर देखेंगे एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई जेड। अगर इन तीनों में एक्स वाई जेड कॉमन है, इसलिए एक्स वाई जेड को ही हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो अंदर कितना बचेगा, सिर्फ एक एक्स बचेगा, और एक्स वाई जेड कॉमन है तो सिर्फ वाई बचेगा और इधर में सिर्फ जेड बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ 1 बचेगा क्योंकि एक्स वाई जेड ही है यहाँ पे, इसलिए 1 बचा। इसको मल्टीप्लाई करने से इतना आता है। तो ये हो गया आंसर, एक नंबर का हो गया। 2 नंबर देख लो, ए एक्स स्क्वायर वाई प्लस बी एक्स वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई जेड ऐसा है। तो इसमें क्या कॉमन है, एक्स वाई कॉमन है सब में, तो एक्स वाई को कॉमन ले लो। ए बचा, एक्स बचा, ए एक्स प्लस यहाँ पे बी वाई पर बचा और यहाँ पे सी जेड बचा। तो इस प्रकार से बच्चों सॉल्व करते हैं, काफ़ी इजी है। 3 नंबर देखो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y है। अब कुछ ऐसा करेंगे कि 2 कॉमन बने। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, चारों में तो x नहीं है, चारों में y भी नहीं है, तो x को एक साइड करेंगे और y को एक साइड करेंगे। जिसमें y है उस सबको एक साइड किया, जिसमें x है उसको एक साइड किया। तो यहाँ से x को कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 8 बचा, और यहाँ से y को कॉमन लेंगे तो x प्लस 8 बचा। अब देखो ये और ये सेम है दोनों, तो सेम रहने से ही हम लोग को कॉमन लेना पड़ता है। x प्लस 8 को कॉमन लिया और इसको एक ब्रैकेट के अंदर हमने बंद कर दिया, तो x प्लस वाई हो गया। तो ये हो गया आंसर। तो इस प्रकार से बच्चों सॉल्व करते हैं, काफ़ी इजी है, कुछ नहीं है। 3 नंबर। अब 4 नंबर देख लो, 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2 है। अब यहाँ पर भी सेम है, अगर हम लोग x को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा वो सब लिखना है। 3 को कॉमन ले सकते हैं हम लोग। अगर हम लोग 3 को कॉमन लेंगे, 3x को कॉमन लेंगे तो क्या होगा, 3 5 15 हो जाएगा, 5y माइनस 3 दूना 6 प्लस 5y माइनस 2। अगर इसको भी ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे तो ये और ये तो सेम हो गया, तो इन दोनों में से एक को कॉमन ले लेंगे, हमने बाहर निकाला। अभी इसको और ए प्लस के बाद कुछ नहीं है यहाँ पे, मतलब 1, 3x प्लस 1 है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इतना ही बचा ना, 5y माइनस 2 दोनों में सेम है, जैसे कि x प्लस एक्स वाई है, तो x को कॉमन लेंगे तो 1 बचेगा ना, यहाँ पे 1 प्लस वाई दिखते हैं, तो उसी टाइप से ये भी, ये 1, तो इस प्रकार से आ गया। 4 हो गया। 5 नंबर देख लो, 5 नंबर है ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस ए वाई माइनस बी वाई। तो यहाँ से x को कॉमन लेंगे, a प्लस बी हो जाएगा अंदर में, माइनस देंगे, y को कॉमन लेंगे तो a प्लस बी, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। तो a प्लस बी दोनों में सेम है तो कॉमन ले लो, a प्लस बी बाहर आ गया। अब x माइनस वाई को एक साथ लिख दो एक ब्रैकेट के अंदर में, तो ये हो गया आंसर। इस प्रकार से करते हैं बच्चों। अब 6 नंबर देखो क्या है, 15 पी क्यू प्लस 15 प्लस 9q प्लस 25p है। अभी बच्चों हम लोग इसको कैसे करेंगे देख लो। देखो pq है और यहाँ pq अलग है, तो क्या हम लोग 15 को कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे? नहीं, हम लोग एक काम करेंगे, जो ये pq है प्लस 25p को इधर ले आते हैं और प्लस 9q और 15 को इधर लिख देते हैं। ठीक है, अब 5 को 5 से करेंगे, कॉमन जाएगा, 5p करेंगे क्योंकि p दोनों में देखो, इसलिए p को हमने कॉमन लिया, 5 को भी लिया,
क्योंकि 5 का टेबल में दोनों आता है, 15 भी आता है 25 भी आता है। तो 5 3 15, 3 क्यूब प्लस 5 5 25 प्लस अब 3 को कॉमन लेंगे यहाँ से, तो 3 3 9 3 क्यूब प्लस 3 5 15। अभी देखो ये और ये सेम है, इसीलिए इसको कॉमन ले लेंगे हम लोग और इसको एक ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे, 3p प्लस 5p प्लस 3, और यही हो जाता है हम लोग का आंसर। तो 6 नंबर हो गया। अब 7 नंबर लास्ट देख लो। z माइनस 7 प्लस 7xy माइनस xy z है। तो 4 टर्म्स है इसमें, 1 2 3 4, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे हम लोग क्या क्या को कॉमन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, वो सब देखेंगे। तो बच्चों यहाँ पर एक चीज नजर आ रहा है और वो ये है कि यहाँ से हम लोग को xy कॉमन ले सकते हैं। अगर xy को कॉमन ले लेंगे तो अंदर में क्या क्या बचेगा, 7 बचेगा माइनस z बचेगा, ठीक है। एक काम करते हैं, अब मैं क्या करता हूँ देखो, z माइनस 7 इधर का इधर रहने दो, माइनस एक्स वाई जेड को इधर लिखा मैंने और प्लस 7xy को इधर लिखा। अब ये करने से क्या होगा मैं बता रहा हूँ। अभी xy को कॉमन ले लो तो z माइनस 7 बचा है। अगर इसको भी मैं ब्रैकेट के अंदर बंद कर देता हूँ तो ये दोनों सेम नजर आएगा, z माइनस 7 z माइनस 7। तो एक z माइनस 7 दोनों में है बोल के इसलिए हम लोगों ने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बचा 1 माइनस xy, ठीक है, और यही है आंसर। तो इस प्रकार से बच्चों सवालों को सॉल्व करते हैं, प्रश्नों को हल करते हैं। आप लोग जितना प्रैक्टिस करोगे आप लोग का बुक में ऐसा ढेर सारा क्वेश्चन देखने को मिलेगा इस टाइप का, तो वो सारी चीज़ों को करने की कोशिश करो। ये क्लास 7 8 का होगा शायद, तो वो सारा चीज़ें करने की कोशिश करो, प्रैक्टिस करो, तो आप लोगों को सब कुछ ईजी हो जाएगा। तो इस वीडियो में बच्चों इतना ही, ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग फॉर्मूले की मदद से किस प्रकार से फैक्टराइजेशन करते हैं वो सीखेंगे। तो मिलेंगे बच्चों अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।